तो आप लोगों ने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा कि क्वेश्चन है क्या, और बहुत कोई को आइडिया भी आ ही गया होगा कि इसे बनाना कैसे है। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होती है सारे स्टूडेंट्स को कि वो क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हैं, जिसमें कि मैं भी हूँ। तो क्वेश्चन खैर मेरे बगल में ही है। ये जो क्वेश्चन था ये मेरा पूछा गया था फाइनल्स में, तो कंप्यूटर साइंस का। तो सबसे पहली बात ना, हम लोग को क्या क्या दिमाग में रखना है और ये क्वेश्चन कैसे बनाना है। बहुत कोई से नहीं भी बना होगा, एट द सेम टाइम बहुत कोई से बन भी गया होगा जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। तो सबसे पहली बात तो हम लोग को ना कुछ कुछ मेजर्स रखना है दिमाग में कि किससे हम लोग को मार्क्स मिल सकता है और क्या चीज़ से मार्क्स कट सकती है। तो मेरा क्या मिस्टेक था, मैं अपना मिस्टेक बताता हूँ। मैंने क्या किया था कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं था कि इसमें इनपुट तो लेना है स्ट्रिंग के रूप में, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया क्वेश्चन जल्दीबाजी में कि अपर केस में रहना चाहिए, उसको रिप्लेस करना है हम लोग को, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है कि जो भी आपका स्ट्रिंग है, अगर वो स्ट्रिंग में अगर जो भी वॉवेल है, और अगर वो वॉवेल अगर आपका, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर वो अपर केस में, तब जा करके आपको उससे चेंज कराना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग लेना है। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है अभी, सबसे पहला काम जो अभी हम लोग को करना है वो है कि इनपुट अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहली बात, हम लोग एक इनपुट लेने वाले हैं। तो सबसे पहला काम है हम लोग को इनपुट अ स्ट्रिंग, यूज़र से एक इनपुट ले लेना है स्ट्रिंग के रूप में। अब दूसरा काम क्या करना है, अब हम लोग को चेक करना है, चेक करना है कि वो जो स्ट्रिंग है उसमें जो वॉवेल है, क्या वो वॉवेल है, जो भी स्ट्रिंग के अंदर का जो भी वर्ड है क्या वो वॉवेल है। अब अगर ये चीज़, अगर हम लोग का कंडीशन ट्रू होता है तो फिर हम लोग को नेक्स्ट कंडीशन में जाना है, जो कि हम लोग का नेक्स्ट कंडीशन होने वाला है कि क्या वो जो वॉवेल दिया हुआ है क्या वो हम लोग का अल्फ़ाबेट में है, मतलब कि अल्फ़ाबेट बोल रहा हूँ, अपर केस में है। और अगर अपर केस में है तो फिर हम लोग को वो जो अपर केस जो भी वैल्यू है उसे हम लोग को रिप्लेस कराना है इस, जिसे कि हम लोग हैशटैग भी बोलते हैं, इस कैरेक्टर से। और फिर हमें क्या करना है थर्ड स्टेप में, कि हम लोग को डिस्प्ले कराना है जो भी हम लोग का ओल्ड स्ट्रिंग था, ओल्ड स्ट्रिंग जो पहले जो यूज़र इनपुट दिया था प्लस में जो न्यू स्ट्रिंग है उसे हम लोग को डिस्प्ले करा देना है। इतना चीज़ करनी है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग सब एक इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग में। तो सबसे पहला काम तो इनपुट लेना। तो लेट अस टेक द इनपुट। पहली बात तो एक वेरिएबल हम लोग को लेना होगा। तो लेट्स टेक द वेरिएबल एज पी, और अभी होली आ रही तो एच ले लेते हैं। एच इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। अभी मैं शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ई एस लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब भी लिखिएगा तो पूरी फुल लिखिएगा। उसके बाद फिर अब हम लोग को क्या करना है कि और एक स्ट्रिंग लेना है जिसमें कि हम लोग सब न्यू स्ट्रिंग, न्यू जो भी हम लोग का वैल्यू बनेगा वो उसमें स्टोर हो जाए। तो हम लोग सब लेटेस्ट टेक इट एज H1, एम्प्टी स्ट्रिंग है। उसके बाद फिर हम लोग सब एक लूप चलाने वाले हैं, फॉर आई इन एच। अब हम लोग सब जानते हैं कि लूप में अगर हम लोग सब किसी भी स्ट्रिंग को डाल रहे हैं तो इसके अंदर ये एक टाइप का लिस्ट बनाएगा, जिसके अंदर सारा का सारा जितना भी कैरेक्टर है हमारा स्ट्रिंग में वो सारा का सारा ले लेगा और उसे वो ट्रीट करेगा और उसे वो एक एक करके आई में डालते जाएगा। तो अब जब ऐसा आ गया तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर द केस, अगर हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, अभी बहुत छोटा स्ट्रिंग लेते हैं जिसका नाम रहना चाहिए, अगर हम लोग का यूज़र ने इनपुट किया होगा H कैपिटल I स्मॉल u, ठीक है, इतना ही चीज़ अगर यूज़र ने इनपुट किया तो सबसे पहली बात तो H के अंदर आया, H मतलब कि I के अंदर आया हमारा H। फिर ये चेक करेगा कि अब हम लोग को क्या चेक करना था कि वॉवेल है कि नहीं। तो वॉवेल चेक कराते हैं हम लोग सब, इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू कैपिटल ए, क्योंकि हम लोग का अपर केस में भी चेक करना है। स्मॉलर केस का तो वैल्यू, स्मॉलर केस में अगर हम लोग का वॉवेल है भी तो भी उसका उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अपर केस सब हम लोग सब चेक कराते हैं। तो यहाँ पे आएगा इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू ए, और आई इज़ इक्वल्स टू ए ई, और आई इज़ इक्वल्स टू ए ई आई, और ऐसे करके हम लोग सब सारा का सारा पांचों वॉवेल लिख लेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हम लोग का और एक इसके अंदर हम लोग सब और एक इफ़ कंडीशन डालेंगे जो कि नेस्टेड इफ़ रहेगा। अब इसके अंदर चेक करेगा हमारा ये जो आई है ये हम लोग का इस अपर केस में है कि नहीं।
तो ये एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, आप लोग सब ज़रूर पढ़े होंगे इसे। इस अपर कंडीशन अब हम लोग सब इसमें लगा दिए। अब जब ये कंडीशन जब इसमें लग चुका, तो अब क्या करेंगे हम लोग सब, जो भी न्यू स्ट्रिंग है उसमें अब हम लोग सब इसका जो भी वैल्यू है इसे इसे अब हम लोग सब ऐड करेंगे एज एन ये कैरेक्टर को लेते हुए। तो अब हम लोग सब यहाँ पे डालेंगे कि, तो अब हम लोग सब इसके अंदर जो भी हम लोग का, जैसे कि अगर यहाँ तक अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर H1 के अंदर अब हम लोग का जो भी वैल्यू है वो स्टोर होगा एज हैशटैग। तो अब इसके अंदर इफ कंडीशन के अंदर और एक कंडीशन आ जाएगा और यहाँ पे अब हम लोग सब डालेंगे H1 प्लस इक्वल्स टू हैशटैग। अब प्लीज़ रिमेंबर इसके बाद फिर हम लोग सब कंटिन्यू वाला जंप स्टेटमेंट लगाने वाले हैं। अब ऐसा क्यों लगा रहा हूँ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग का यहाँ पे बाहर में होना चाहिए H1 प्लस इक्वल्स टू आई, और फिर बाद में हम लोग सब यहाँ बाहर आकर के प्रिंट कर देंगे ओल्ड स्ट्रिंग जो कि हम लोग का H, और जो न्यू स्ट्रिंग है जो कि है H1। अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर अब आपका होगा कैसे प्रोग्राम रन। सपोज़ करते हैं कि यूज़र ने ये चीज़ आपका इनपुट लिया हुआ है H कैपिटल I और फिर U। तो सबसे पहली बात तो हम लोग का लूप के अंदर क्या क्या आया। लूप के अंदर हम लोग का आ गया है H कैपिटल I और फिर स्मॉल u। तो सबसे पहली बात आएगा H, फिर यहाँ पे ये चेक करेगा कि क्या हम लोग का जो I है वो H के बराबर है। तो यहाँ तो पांचों कंडीशन फॉल्स है हम लोग का, नहीं, तो इसके अंदर ये तो जाएगा नहीं। और फिर ये बाहर आ करके इसके अंदर आ जाएगा, तो H1 प्लस इक्वल्स टू I। अब H1 तो हम लोग का एम्प्टी है, तो I में क्या ऐड, I में क्या है अभी वैल्यू H, तो H1 के अंदर क्या ऐड हो जा रहा है हम लोग का H। अब H1 का वैल्यू है हमारा H। अब दूसरा बार जब लूप आएगा तो इसमें आएगा कैपिटल I, फिर से ये चेक करेगा क्या हम लोग का I कैपिटल I के बराबर है, तो यस हाँ है। एक बार भी कंडीशन अगर ट्रू होता है और स्टेटमेंट में तो फिर हम लोग का कंडीशन ट्रू होता है, ये चीज़ आपको मालूम है। तो फिर ये फिर अंदर आएगा और फिर ये चेक करेगा क्या ये जो I है वो हम लोग का अपर केस में है। ये अपर केस वाला आप नहीं भी दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमने सारा का सारा अपर केस में ही लिया हुआ है, यहाँ पे चेक किया हुआ है। तो देने का फ़ायदा भी नहीं है, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। अगर यहाँ से अगर ये पार हो रहा है तो यहाँ पे ट्रू ही निकलेगा। तो इस अपर, हाँ अपर केस में भी हम लोग का जो आई है अभी ये तो अपर केस में है, तो फिर कंटिन्यू, तो फिर ये फिर से अंदर आएगा और यहाँ पे आएगा H1 प्लस, अभी H1 के अंदर है H प्लस स्ट्रिंग के अंदर आ गया कॉन्टिनेशन वाला ऑपरेटर H प्लस, और फिर आई के जगह हम लोग को क्या देना है, हैशटैग। यहाँ हो गया हैशटैग, और फिर अभी जो H1 का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा H हैशटैग। हो जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद फिर से यहाँ ऊपर लूप में आएगा। अब इसके अंदर तो गया नहीं क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू है, ये ट्रू हुआ तो कंटिन्यू ये फिर से ऊपर आ जाएगा। और अगर हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू वाला नहीं दिया रहता तो फिर से यहाँ पे ये फिर से ये वाला में आता और यहाँ पे H1 प्लस इक्वल्स टू आई, और आई के अंदर था आई तो फिर से आ जाता यहाँ पे आई। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता कि बिफोर द वॉवेल आपको ये चीज़ डालना है तो फिर आप कंटिन्यू का जंप स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि हम लोग को रिप्लेस कराना है, इसलिए हम लोग सब कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे। ये फिर से जाएगा ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा यू। अब यू चेक करेगा कि क्या यहाँ पे यू प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो है लेकिन ये अपर केस में है, और यहाँ पे जो यू है ये लोअर केस में है, तो यहाँ पे ये तो जाएगा नहीं। और फिर यहाँ पे प्लस में आ जाएगा ये बाहर वाला लूप, या ये बाहर वाला फॉर का कंडीशन में आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा H1 का वैल्यू अभी क्या है H और फिर हैशटैग है, ठीक है, आई तो है नहीं, H और फिर हैशटैग और प्लस में आ गया आपका आई के अंदर क्या है यू, तो फिर यू में आ जाएगा आपका यू ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो एट द एंड आपका जो फाइनल जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा ओल्ड स्ट्रिंग, तो आपका यही रहेगा HIU। तो आपका जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा ऐसा कुछ रहेगा HIU, ठीक है। और फिर एक लाइन छोड़ करके फिर जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा H हैशटैग U। तो ये है करेक्ट इसका और प्रोग्राम। तो इस चीज़ को मैं अपने मोबाइल फ़ोन में भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।